वेलकम R2G के क्यूचन चैनल पर आप सभी का वेलकम। चलो टाइम वेस्ट किए बिना आपको बताते आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक इकाई नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण और 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम। चलो प्रश्न नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मुख्य उद्देश्य क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति व साम्राज्य का विस्तार था। मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति और साम्राज्य का विस्तार था। सेकंड क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर है क्रांति का तत्कालीन कारण एक नई फील्ड राइफल थी, बंदूक जिनमें कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इनसे गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था, मुसलमानों के लिए सूअर निषिद्ध था। यह 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। प्रश्न नंबर 3, सहायक संधि प्रथा का अर्थ बताइए। उत्तर 1798 में कांग्रेस गवर्नर लॉर्ड वेलजली द्वारा देशी राज्यों को हड़पने एवं भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए एक संधि का प्रारूप निर्मित किया गया है। इसे ही सहायक संधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, कोई 4 राज्यों के नाम बताइए जिनको गोद निषेध के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब कोई भी 4 राज्य बताने जिसमें गोद निषेध के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में उन्हें मिला दिया था। उत्तर होगा पहला झांसी, दूसरा नागपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा संतरा नहीं, और पांचवा निजाम, मैसूर, मराठा। कोई 4 है, मतलब कि सब है, लेकिन आप एग्जाम में कितने पूछे उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, बादशाह का पद किस अंग्रेज गवर्नर ने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने बादशाह का पद समाप्त किया। प्रश्न नंबर 6, 1857 की क्रांति के कोई 2 राजनीतिक कारण बताइए। राजनीतिक कारण उत्तर का पहला कारण 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7, 1857 की क्रांति के कोई 2 आर्थिक कारण बताइए। आर्थिक कारण तो पहला तो होगा भू राजस्व की सर्वाधिक अधिकता तथा वसूली में सेना का प्रयोग। भू राजस्व की अधिकता तथा वसूली में सेना का प्रयोग किया जाता था। दूसरा होगा भारत में निर्मित माल के निर्यात पर अधिक कर और इंग्लैंड से आने वाले माल पर न्यूनतम आयात कर लगाया जाता था। यह आर्थिक कारण थे 1857 की क्रांति। प्रश्न नंबर 8, 1857 की क्रांति के कोई 2 सामाजिक कारण। ये पहले आर्थिक, अब सामाजिक। पहला है अंग्रेजों को भारतीय के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। पाश्चात्य शिक्षा नीति से भारतीय में असंतोष। पाश्चात्य शिक्षा नीति से भारतीय में असंतोष। प्रश्न नंबर 9, 1857 की क्रांति के कोई 2 धार्मिक कारण। सब पूछे जाएंगे, कोई न कोई तो कारण पूछे, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। चलो धार्मिक कारण है पहला तो अंग्रेजों द्वारा ईसाई साहित्य का विद्यालय छावनियों में वितरण करना। प्रश्न नंबर, अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधित कानून बनाया गया जिसमें व्यक्ति ईसाई बनने पर पैतृक संपत्ति के आधार पर वंचित नहीं, के मतलब कि पिता की संपत्ति उसे ईसाई बनने पर दी जाएगी और हिंदू रहने पर उसे छीन ली जाएगी, पैतृक मतलब। प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति के कोई 2 सैनिक कारण बताइए। सैनिक कारण तो पहला होगा 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया हुआ जिसमें सैनिकों को समुद्र पार जाने का प्रावधान था। मतलब कि इंग्लैंड के साथ जो भी युद्ध होता था उसमें भारतीय सैनिक समुद्र पार भी युद्ध के लड़ने के लिए जाना होगा। ये सैनिक कारण था। और सेना में अंग्रेजों की तुलना भारतीयों की सैनिक संख्या का लगातार बढ़ना। मतलब कि पहले
सेना में अंग्रेजी सैनिक बहुत कम थे और भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, जिससे भारतीय लोग सैनिक ज़्यादा मौत के घाट उतारे जाते थे, मतलब शहीद हो जाते थे। प्रश्न नंबर 11, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब व किसने पारित किया? सामान्य सेना भर्ती 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। प्रश्न नंबर 12, डाकघर अधिनियम कब लागू किया गया? डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, 1854 में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की किस सुविधा को समाप्त कर दिया? निःशुल्क डाक सुविधा को। प्रश्न नंबर 15, बंगाल में सिपाही विद्रोह कब हुआ? बंगाल में सिपाही विद्रोह 1767 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15, अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 में अफगान युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 16, 1857 की क्रांति के कोई 4 प्रमुख नायक कौन थे? 1857 की क्रांति के नायक बहादुर शाह जफर द्वितीय, बेगम हजरत महल, नाना साहब तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 17, 1857 की क्रांति के मुख्य रूप के कर्णधार कौन कौन थे? नाना साहब व उनके भाई बाला साहब और वकील अजमुल्ला। प्रश्न नंबर 18, योजना के अनुसार 1857 की क्रांति की शुरुआत संपूर्ण भारत में कब होनी थी? मतलब कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक तिथि तय की हुई थी और उससे पहले ही हो गई थी, जिससे यह असफलता का कारण था। तिथि तय हुई थी 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई थी। प्रश्न नंबर 19, मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में कब विद्रोह किया? 29 मार्च 1857 को। प्रश्न नंबर 20, 1857 का विद्रोह कब व कहाँ से प्रारंभ हुआ? कब और कहाँ से? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। चलो इतना है आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को और पर सेलेक्ट कर देना। ऐसे ही नई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।